नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विनय डांगर है और आज हम बात करने वाले हैं विटिलिगो के बारे में। विटिलिगो यानी सफ़ेद दाग है दोस्तों। विटिलिगो यानी एक क्रॉनिक लॉन्ग स्टैंडिंग ऑटोइम्यून स्किन डिसऑर्डर है, जहां पर आपको स्किन पर वाइट पैचेस बन जाते हैं और जो एरिया होता है वहां पर डीपिगमेंट हो जाता है दोस्तों। कैसे होता है? तो जो हमारी स्किन का कलर, जो मेलानोसाइट सेल होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हमारा स्किन का कलर कैसा होगा। तो जब ये सेल जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, तब हमें विटिलिगो होता है दोस्तों। और ये जब हमारा ही इम्यून सिस्टम होता है जो खुद के सेल को डिस्ट्रॉय करता है। इसे कॉमनली दोस्तों हम ल्यूकोडर्मा भी बोलते हैं। ल्यूको यानी वाइट और डर्मा यानी स्किन। ये बीमारी कोई जानलेवा बीमारी नहीं है दोस्तों, ना तो ये चेपी है, लेकिन ये जिसे होती है उसे एक सोशल स्टिग्मा हो जाता है दोस्तों। ये किसी भी उम्र में या किसी को भी हो सकती है दोस्तों, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक, किसी को भी और कोई भी सेक्स में दोस्तों ये हो सकती है। दुनिया का 1% पॉपुलेशन है जो विटिलिगो से पीड़ित है दोस्तों। विटिलिगो के लक्षण क्या क्या है? तो विटिलिगो में दोस्तों यही है कि आपका स्किन एकदम वाइट हो जाएगा, वहां से डीपिगमेंट हो जाता है। और विटिलिगो होता है तो किसी किसी को वहां पर आपका हेयर का जो ग्रोथ होता है वो भी एकदम वाइट हो जाता है। कभी कभी किसी पेशेंट को खुजली आती है। जब विटिलिगो ग्रो करता है, बढ़ता है, तब वहां पर आपको खुजली आती है। मेंटली भी पेशेंट बहुत डिस्टर्ब रहता है। जब पेशेंट को डायग्नोस होता है कि उसे विटिलिगो है, तो वो बिल्कुल टूट जाता है। उसे मान लो कि उसका मेंटल स्टिग्मा पड़ता है, वो उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाते हैं। काफ़ी पेशेंट हमने देखे कि जिसे विटिलिगो डायग्नोसिस हुआ है, वो ज़्यादातर कोई भी सोशल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेते या फिर घर के बाहर नहीं निकलते। विटिलिगो होने के कारण क्या क्या है? विटिलिगो एक ऑटोइम्यून डिजीज है, यानी खुद के ही सेल, खुद का ही इम्यून सिस्टम होता है, खुद के ही इम्यून सिस्टम मेलानोसाइट सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। दूसरा कारण है दोस्तों जीनेटिक चेंजेस। जब हमारे शरीर के डीएनए में जीनेटिक म्यूटेशन होता है, तब मेलानोसाइट के जो फंक्शन होता है उसमें भी चेंजेस आते हैं और वहाँ विटिलिगो पैच बनता है। तीसरा कारण है दोस्तों हेरिडेटरी। अगर आपके माता या पिता को, किसी को भी फैमिली में अगर विटिलिगो है, तो आपको होने की शक्यता रहती है दोस्तों। चौथा कारण है दोस्तों स्ट्रेस। स्ट्रेस जब आपको स्ट्रेस होता है, तब शरीर में बहुत चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस के कारण मेलानोसाइट का जो फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब रहता है और वहां पर आपको मान लो कि कभी कभी वो मेलानोसाइट सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, पैच बन जाता है दोस्तों। अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां मान लो आपको हाई अल्ट्रावायलेट रेज स्किन के ऊपर आते हैं या फिर कोई केमिकल का एक्सपोजर होता है, तो भी दोस्तों विटिलिगो होने की शक्यता रहती है। कुछ डिजीजेस हैं जो विटिलिगो से लिंक है, जैसे कि ऑटोइम्यून डिजीज है, डायबिटीज टाइप 1 है, फिर मान लो थायराइड है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ल्यूपस है। ऐसे बीमारी है जो अगर आपको ये है तो आपको बाद में विटिलिगो हो सकता है दोस्तों। विटिलिगो शरीर के कोई भी भाग में आपको हो सकता है। चेहरे में हो सकता है, हाथों में हो सकता है, पैरों में हो सकता है, जेनिटल एरिया में भी हो सकता है दोस्तों। अभी दोस्तों मैं आपको विटिलिगो के टाइप्स बताऊंगा। 4 टाइप्स है दोस्तों। तो पहला टाइप है फोकल विटिलिगो। इसमें एक पर्टिकुलर पैच बनता है और वो उसी एरिया में रहता है, ना तो वो ग्रो करता है और सिर्फ एक ही एरिया पर रहता है दोस्तों। दूसरा है विटिलिगो वल्गारिस या फिर जनरलाइज विटिलिगो। ये जैसे मान लो अगर आपको कोई एक जगह पर होगा तो धीरे धीरे वो बढ़ने लगेगा और फिर काफी पेशेंट को मान लो कि पूरे शरीर में भी बढ़ जाता है, तो उसे हम जनरलाइज विटिलिगो बोलते हैं। तीसरा है दोस्तों सेगमेंटल विटिलिगो। एक सेगमेंट में रहता है, कोई भी मान लो एक जोन होगा, उसी में ही रहेगा, वहां उस जगह पर बढ़ेगा या फिर कम हो जाएगा, फिर वापस वही जगह पर हो सकता है दोस्तों, वो जोन के बाहर नहीं जाएगा। चौथा है दोस्तों लिप टिप विटिलिगो। इसमें क्या होगा, या तो मान लो कोई भी आपका लिप का एरिया है या फिर फिंगर्स के टिप है या फिर जेनाइटल के टिप्स है, वहां पर आपको विटिलिगो होगा दोस्तों।
दोस्तों मैं मैनेजमेंट की बात बताता हूँ। अगर मान लो आपको विटिलिगो है तो आपको क्या करना है। तो पहले तो सबसे मेन चीज यही है कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, एकदम रिलैक्स रहना हमेशा। दूसरा है, घर से बाहर जाते हो तो या तो फिर डायरेक्ट सनलाइट में बहुत ज़्यादा नहीं रहना है, या फिर आप मॉइस्चराइजर है या फिर सन स्क्रीन लोशन है ये भी आप लगाकर बाहर जा सकते हैं दोस्तों। कोई भी चीज़ का इरिटेशन रहता है, पैरों में है या कहीं पर भी टाइट क्लोथिंग है, वहां पर आपको अगर इरिटेशन रहता है तो उसे अवॉइड करना है दोस्तों। खाने पीने में दोस्तों क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो पहले बात करें कि क्या नहीं खाना है। तो खट्टा चीज बिल्कुल बंद कर देना है, सावर चीज जैसे पिकल्स है, लेमन है, ऑरेंजेस है। दूसरा है दोस्तों, मीट बिल्कुल बंद कर देना है। तीसरा है, सी फूड बिल्कुल बंद करना है जैसे प्रॉन्स है, फिश है। चौथा है दोस्तों, डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर फैट फूड बिल्कुल बंद करना है दोस्तों। अभी दोस्तों क्या खाना चाहिए, सब फ्रूट खाना चाहिए सिवाय के ऑरेंजेस या फिर लेमन या सावर फ्रूट्स। दूसरा है, ग्रीन वेजिटेबल्स हो सके उतना खाइए और बी हैप्पी। ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपने दोस्तों हमारा वीडियो ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए आगे लाते रहेंगे। तो ट्रीटमेंट में ये है कि दोस्तों, क्या ये क्योरेबल है? तो जी हाँ, बिल्कुल क्योरेबल है। अगर आप शुरू के कुछ समय में या कुछ सालों में अगर आप अच्छे से ट्रीटमेंट ले लेते तो बिल्कुल रिवर्सिबल है दोस्तों। लेकिन काफ़ी पेशेंट ऐसे हैं कि जिन्हें कोई मेंटेनिंग कॉज होता है, जैसे एकदम स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है या फिर ऑटोइम्यून डिजीज रहता है, तो उन्हें जब तक वो सही नहीं रहेगा तब तक ये विटिलिगो ठीक करने में थोड़ी मुश्किल ही रहती है दोस्तों, या फिर टाइम लगता है। मैंने काफ़ी पेशेंट ऐसे देखे जो विटिलिगो के मरीज आते हैं हमारे पास, तो क्या करते, दवाई लेते, 1 महीना लेंगे, 2 महीना लेंगे, 3 महीना लेंगे, उन्हें तुरंत चेंजेस चाहिए। ये ट्रीटमेंट सालों तक चलती है, क्योंकि जहां आपके सेल डिस्ट्रॉय हो चुके वहां हमें वापस उसी जगह पर नॉर्मल स्किन को पिगमेंट करना है। तो उसे दोस्तों आपको बिल्कुल धीरज और पेशेंस रखना है, क्योंकि अगर धीरज नहीं रखेंगे तो आप डॉक्टर बदलाते रहेंगे लेकिन आपको फायदा तो होगा नहीं। कहीं पर भी ट्रीटमेंट लेते हो तो उसे टाइम दीजिए, वो डॉक्टर को टाइम दीजिए और पेशेंस रखिए दोस्तों। तो अभी दोस्तों इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? तो ट्रीटमेंट में ऐसा है दोस्तों, क्लासिकल कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही इसका वन एंड ओनली बेस्ट सॉल्यूशन है। लेकिन आपको मैं अभी कुछ जो कॉमन मेडिसिन है जो विटिलिगो में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहली मेडिसिन है दोस्तों सेपिया, सेपिया 30। ये आप छोटे बच्चे या फिर महिलाएं हैं, उन्हें विटिलिगो के पैचेस जो फेस के ऊपर है, लिप्स के ऊपर है, तो वहां पर उन्हें बहुत फायदा करती है। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों आर्सेनिक सल्फ्लेवम 3x। ये दोस्तों आपको 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को थोड़े लंबे समय तक लेनी है, कम से कम 3-4 महीना लेनी है, तब आपको थोड़ा रिजल्ट अच्छे से दिखाई देगा। तीसरी मेडिसिन है दोस्तों सोराइनम। सोराइनम विटिलिगो में उस पेशेंट को हम देते हैं जहां मान लो जो पेशेंट को विटिलिगो है और वहां उन्हें जो हेयर ग्रोथ हो रहा है वो एकदम वाइट हो गया है उसी एरिया में, तो उसमें सोराइनम 1M बहुत अच्छा फायदा करती है। उसे आप 15 दिन या फिर महीने में एक बार ले सकते हैं दोस्तों। और एक लोकल एप्लीकेशन है जो काफ़ी पेशेंट लगाकर उन्हें फ़ायदा मिलता है, उसे उसका नाम है दोस्तों सोरालिया मदर टिंचर। ये आपको भी कोकोनट ऑयल होता है उसके साथ 50-50% रेशियो लेना है। आपने 1 ml सोरालिया मदर टिंचर लिया है तो 1 ml कोकोनट का ऑयल लेना है, और दोनों मिक्स करने के बाद आपको सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक 10 से 15 मिनट तक आपको लगाकर धूप में रखना है। सुबह का जो धूप होता है उसी में ही रखना है दोस्तों। तो ये कुछ मेडिसिन थी जो आपको फायदा दे सकती है दोस्तों।
आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।